अध्याय 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। पढ़िए और समझिए। संस्कृत हमारी प्राचीन और विश्व की सबसे पहली भाषा है। भारत के संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यह हमारी मातृभाषा भी है। भाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे अपने मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने तथा दूसरे के भावों और विचारों को समझने की इच्छा होती है। इसलिए विचारों का आदान प्रदान करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। वह सुनकर एवं पढ़कर दूसरे के विचारों को ग्रहण करता है और बोलकर एवं लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करता है। अपने विचारों को प्रकट करने और दूसरों के विचारों को ग्रहण करने के लिए हमें एक साधन चाहिए और वह साधन भाषा है। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों अथवा विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों अथवा विचारों को स्वयं समझता तथा ग्रहण करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के भेद। मनुष्य अपने मन के भाव या विचार 2 प्रकार से प्रकट कर सकता है। पहला मौखिक यानी बोलकर और दूसरा लिखित यानी लिखकर। इस प्रकार भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक, उच्चारित अथवा कथित भाषा। जब मनुष्य बोलकर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष अपने विचार प्रकट करता है, तब वह भाषा के मौखिक अथवा कथित रूप का प्रयोग करता है। दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा को जब लिखकर प्रकट किया जाता है तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित भाषा में ध्वनियों के स्थान पर वर्णों या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली और भाषा में अंतर है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा में मौखिक और लिखित दोनों रूप होते हैं। बोली भाषा का ऐसा रूप होती है जो किसी छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती है। यह केवल भाषा का बोलचाल का रूप है। भाषा के निम्न रूप पाए जाते हैं। मातृभाषा। बालक अपने परिवार के सदस्यों के बीच रहकर अथवा अपनी माता से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। प्रादेशिक भाषा। किसी प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है, अतः उड़िया उड़ीसा की प्रादेशिक भाषा है। इसी प्रकार पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आदि प्रदेशों में प्रादेशिक भाषा बोली जाती है। राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली जाती है एवं समझी जाती है तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। जैसे हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान ले लेती है। जैसे अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लिपि। भाषा के अक्षरों या वर्णों को चिन्हों के रूप में लिखने की विधि लिपि कहलाती है। संसार में अनेक भाषाएं हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि नहीं होती है। संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं,
जबकि पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है एवं उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। भारत की सभी लिपियां बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। प्रमुख भारतीय भाषाएं एवं उनकी लिपियां। भाषा लिपि हिंदी देवनागरी, सिंधी देवनागरी, मराठी देवनागरी, कोंकणी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, नेपाली देवनागरी, डोगरी देवनागरी, बोडो देवनागरी, मैथिली देवनागरी, कश्मीरी देवनागरी, उर्दू, फारसी, उड़िया, पंजाबी, गुरमुखी, गुजराती। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा की शुद्धता के नियम सिखाता है। व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। भाषा और व्याकरण का संबंध। भाषा और व्याकरण का भी आपस में घनिष्ठ संबंध है। पहले भाषा बनती है, फिर व्याकरण उसका रूप संवारता है। व्याकरण के अंग। पहला, वर्ण विचार। इसके अंतर्गत अक्षरों यानी वर्णों के आकार, प्रकार और उनके लिखने की विधि तथा उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। दूसरा, शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व और उनकी उत्पत्ति, व्युत्पत्ति तथा बनावट आदि पर विचार किया जा सकता है। तीसरा, वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्यों की रचना, उनके भेद, उपभेद, उनके पारस्परिक संबंध, रूपांतरण, उनकी शुद्धता, अशुद्धता तथा विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है।